तो कहानी की शुरुआत में हम इंटरनेशनल स्पेसशिप एवलम को देखते हैं जो कि अंतरिक्ष में सफर कर रहा होता है, जो होमस्टेड नामक किसी दूसरे ग्रह में जा रहा होता है जहां इंसानों ने दूसरी कॉलोनी को बसाई थी और पृथ्वी से कुछ इंसान जा रहे होते हैं। उस शिप के सभी क्वार्टर खाली होते हैं क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पे होता है। उस शिप में टोटल 258 क्रू मेंबर और 5000 पैसेंजर होते हैं जो कि एक गहरी डीप स्लीप में होते हैं। लेकिन अचानक वो शिप मेटेरियल बेल्ट से गुजरती है और एक बहुत बड़ा मेटेरियल शिप से टकरा जाता है, जिससे शिप में एक साथ कई खराबी आ जाती है और शिप खुद की मरम्मत शुरू कर देती है। लेकिन वो एक स्लीपिंग चैम्बर की मरम्मत नहीं कर पाती और उससे एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम जिम होता है। उसका पोर्च खुलता है जहाँ पे एक एआई उसे गाइड करती है और उसे पूरी तरह से जागने में मदद करती है। वो एआई उसे बताती है कि उसने लगातार सफर करते हुए 120 सालों को पूरा कर लिया है और जहाज होमस्टे को पहुंचने में केवल 4 महीने की दूरी पर है और इन 4 महीनों में काफी ज्यादा एंजॉय कर सकता है। जिम को एक मीटिंग में भाग लेना होता है, इसीलिए वो रेडी होकर उस रूम में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। वो बिल्कुल ही अकेला होता है। जिम को कुछ भी समझ नहीं आता कि बाकी लोग गए कहाँ। इसी वजह से वो वहाँ की एआई से पूछता है, लेकिन वो एआई जिम को अपने सारे क्वेश्चन लास्ट में पूछने के लिए कहती है। जिम उसे लास्ट में पूछता है कि हम अकेले क्यों हैं, जिस पर वे एआई कहती है कि हम सभी यहीं पर हैं। जिम बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर वो सबसे पहले इंसान को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी इंसान नहीं दिखते। फिर वो एक रूम में जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि होमस्टे तक पहुँचने में अभी भी 90 सालों का समय लगेगा, जिससे जिम बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो 90 साल पहले जाग चुका था। इसीलिए वो एक मैसेज रिकॉर्ड करता है जिसमें वो अपने प्रॉब्लम्स को कहकर पृथ्वी में भेज देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पृथ्वी से रिप्लाई उसे 55 सालों में मिलेगा। जिम पूरी तरह से निराश हो जाता है और निराशा में घूमने लगता है और घूमते हुए एक बार में पहुंचता है जहां एक जिंदा इंसान को देखकर वो काफी खुश होता है। लेकिन उससे बात करने में उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है जिसका नाम आर्थर है। अगले दिन जिम उठता है और कैंटीन में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि मेन्यू में ज्यादातर चीजें सिर्फ गोल्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए हैं। और उसके बाद वो अपनी कॉफी लेता है और ये पता करने की कोशिश करता है हाइबरनेशन चैम्बर को कैसे ठीक करें। और कुछ देर के बाद जिम अपने पोर्ट्स को ऑन कर लेता है और उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन वो गहरी नींद में नहीं जा पाता। उसके बाद वो शिप के मेन क्रू के रूम में एंटर करने की कोशिश करता है और उसके लाख कोशिशों के बाद भी वो रूम नहीं खुलता। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जिम आर्थर से बातें करता है जहाँ वो बातों ही बातों में आर्थर से कहता है कि उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा जिसे वो दोबारा से सो सके। आर्थर उसे सलाह देता है कि जो भी आपके हाथ में नहीं उसे भूलकर लाइफ को एंजॉय कीजिए। और फिर जिम वैसा ही करता है और वो एक बहुत बड़े आलीशान रूम में घुस जाता है और लाइफ को काफी एंजॉय करके जीने लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद उसे ये सब भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन वो नशे की हालत में हाइबरनेशन पोर्ट्स के आसपास घूम रहा होता है, तभी उसे स्पेस में घूमने की इच्छा होती है और फिर वो वैसा ही करता है। लेकिन वापस आकर वो बिना शूट के बाहर निकलने की कोशिश करता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और उस जगह से भागने लगता है। वहीं पर उसका पैर फिसलता है और वो जमीन में गिर पड़ता है और उसी वक्त उसकी नजर स्लीपिंग चैम्बर में पड़ती है जहाँ पे वो एक लड़की को देखता है। उस लड़की का नाम अरोरा होता है और अब जिम अरोरा को पसंद करने लगता है। वह अपने दिल की बात आर्थर को भी बताता है। जिम अब हर दिन अरोरा को याद करता है और तभी उसे अरोरा को जगाने का ख्याल आता है, लेकिन वो सोचता है कि अगर उसने अरोरा को जगा दिया तो वो अपनी पूरी जिंदगी इस शिप पे बिता देगी। और काफी दिनों के सोचने के बाद फाइनली वो अरोरा को जगा देता है और अरोरा के जागने से पहले वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ जाता है। जिम काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन कुछ देर के बाद जिम अरोरा के पास पहुँचता है जहाँ वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। जिम उसे कहता है कि वो दोनों ही सिर्फ यहाँ पे जगे हुए हैं और मंजिल अभी भी 89 सालों की दूरी पर है। यह सुनकर अरोरा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वापस अपने स्लीपिंग चैम्बर की तरफ भागने लगती है। जिम उसे संभालता है और उसे समझाता है कि उनके पास वो मशीन नहीं है जो उन्हें दोबारा नींद में सुला सके। अरोरा काफी ज्यादा थकी होती है, इसीलिए वो सोने के लिए चली जाती है। वहीं जिम आर्थर के पास आता है और उसे सारी बात बताता है, ताकि वो उसे राज रखने के लिए कहता है। आर्थर उससे वादा करता है कि वो कभी भी अरोरा को नहीं बताएगा। अगले दिन अरोरा फिर से जिम से बात करती है और वापस सोने की बात करती है, पर जिम के बार बार समझाने के बाद भी अरोरा ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि वो शिप पर अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि पूरी शिप में कुछ न कुछ खराबी आ रही है और वक्त बीतने के साथ अरोरा भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि शायद वो अपनी पूरी जिंदगी इस शिप में बिताने वाली है। इन सब के अलावा अरोरा एक राइटर भी होती है और वो अपने बुक में अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करती है। और अब अरोरा भी जिम की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वो आपस में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। वहीं पे एक दिन अरोरा का जन्मदिन होता है और जिम उसे एक रिंग गिफ्ट में देना चाहता है। आर्थर से कहती है कि मेरी और जिम के बीच अब कुछ भी नहीं छुपा है, इसीलिए आर्थर उसे कहता है कि मुझे आज से 1 साल पहले का दिन याद आ रहा है। जिम आपसे मिलने के लिए कितना बेताब थे और वो बातों ही बातों में सब कुछ शेयर कर देता है। अरोरा को जब ये बात पता चलती है कि जिम ने उसे जगाया है तो वो जिम से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और उससे बात करना बंद कर देती है। जिम अरोरा से माफी मांगने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। वहीं पे जिम जहाज में मौजूद खाद की मदद से एक पेड़ को उगा देता है ताकि अरोरा को कुछ अच्छा लगे, लेकिन अरोरा उस पेड़ को इग्नोर कर देती है और कैंटीन में चली जाती है। लेकिन उसी समय खाने की
मशीन खराब हो जाती है। तभी अचानक उन दोनों को संचार माध्यमों से एक आवाज सुनाई देती है जो ये पूछ रहा होता है कि मेरे शिप पर ये पेड़ किसने लगाया। वो दोनों दौड़ते हुए उस आदमी के पास आते हैं। उस आदमी का नाम गज होता है और वो मेन क्रू मेंबर का एक सदस्य होता है। वो दोनों अपना परिचय देते हैं और वहाँ की सिचुएशन को बताते हैं। गज समझ ही नहीं पा रहा होता है कि एक साथ 10 स्लीपिंग चैम्बर कैसे खराब हो सकते हैं। फिर वो सभी उसी रूम में एंटर करते हैं जहाँ जिम और अरोरा घुसने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। फिर भी एक मशीन की मदद से अलग अलग जांच करने के लिए चले जाते हैं। गज स्पॉट्स की जांच करता है जहाँ उसे ये बात पता चल जाता है कि जिम ने अरोरा के चैम्बर को बिगाड़ा है, पर फिलहाल वो शिप की मरम्मत पे ध्यान केंद्रित करता है। वहीं पे अरोरा भी गज से शिकायत करती है, जहाँ पे वो उसे समझाते हुए कहता है कि वो काफी लंबे समय तक अकेले रहा और इसीलिए उसकी कोई भी गलती नहीं है। वहीं अचानक गज की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो सोचता है कि शायद ये लंबी नींद का असर है, इसीलिए वो आराम करने के लिए चला जाता है। उसी रात अरोरा को नींद नहीं आती और वो स्विमिंग करने के लिए चली जाती है, पर तभी शिप की ग्रेविटी 0 हो जाती है और अरोरा पूरी तरह से पानी में कैद हो जाती है। पर शिप फिर से रीस्टार्ट होता है और वो मरते मरते बचती है और अब शिप की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। वो दोनों जल्दी से गज के पास पहुंचते हैं और एक बार फिर से ये सभी उसी हाईटेक मशीन में जांच करने के लिए चले जाते हैं, पर उन्हें सिर्फ यहाँ ये बात पता चलती है कि 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे शिप में ये खराबी आ रही है और अगर उन्होंने इसे जल्दी ठीक नहीं किया तो पूरी शिप ब्लास्ट हो जाएगी। और फिर वो खुद जांच करने के लिए एक बहुत बड़े एरिया में पहुंचते हैं, लेकिन अचानक गज बेहोश हो जाता है। चेक करने पर पता चलता है कि गज को एक साथ कई सारी बीमारियां हो गई हैं और कुछ ही घंटों में उसकी मौत होने वाली है। उसके बाद वो उन दोनों को अपनी आईडी दे देता है जिससे वो हर जगह जा पाएंगे। साथ ही वो उन्हें शिप की खराबी को ढूंढकर उसे जल्दी ठीक करने के लिए कहता है और दम तोड़ देता है। फिर अरोरा और जिम जल्दी से शिप की खराबी की जांच करने लगते हैं। वो बारी बारी से हर एक मशीन की जांच करते हैं। तभी उन्हें एक जगह काफी ज्यादा गर्मी महसूस होती है। वो उस रूम का दरवाजा खोलते हैं और तभी उस रूम की तरफ खींचने लगते हैं क्योंकि वहाँ एक होल होता है और फिर उन्हें असली खराबी का पता चलता है। ये लोग देखकर दंग रह जाते हैं कि जहाज को चलाने वाली ऊर्जा बंद तो रही है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही। वो काफी बार कोशिश करते हैं पर कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि बाहर का दरवाजा जाम हो चुका होता है। इसीलिए जिम बाहर निकलकर अपने हाथों से दरवाजे को पकड़कर ऊर्जा को निकालने का फैसला करता है और इस कोशिश में उसकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए अरोरा उसे नहीं जाने देना चाहती। पर जिम उसे समझाता है और फिर वो बाहर निकल जाता है और उस दरवाजे को खोलकर पकड़ लेता है। वही अरोरा हैंडल से सारी एनर्जी को बाहर की तरफ भेजने लगती है और उस एनर्जी के फ्लो के कारण जिम काफी तेजी के साथ वहाँ से निकल जाता है और उसकी सेफ्टी बेल्ट टूट जाती है। इसके साथ ही उसके सूट में छेद हो जाती है और वो बेहोश होने लगता है। अरोरा उसे बचाने के लिए शिप से बाहर निकल जाती है जहाँ वो उसे पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी सेफ्टी बेल्ट कम पड़ जाती है और फिर वो जिम से दूर जाने लगती है। लेकिन तभी उसे जिम की वही टूटी हुई सेफ्टी बेल्ट नजर आती है। वो उसे झट से पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसे शिप में ले आती है, लेकिन जिम पूरी तरह से अनकॉन्शियस होता है और फिर अरोरा उसका इलाज करती है जहाँ पे वो मशीन उसे मृत घोषित कर देती है और अरोरा पूरी तरह से टूट जाती है। और तभी जिम की आँख खुलती है। जिम को जिंदा देखकर अरोरा उसे गले लगा लेती है और कुछ दिनों के बाद जिम अरोरा को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि गज की आईडी की हेल्प से उसे एक चीज का पता चल रहा है जो कि एक मेडिसिन का एक्सेस होता है जिससे वो अरोरा को लंबी नींद में भेज सकता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो एक ही होती है, इसीलिए अरोरा वापस सोने के लिए मना कर देती है और फिर वो खुशी खुशी अपनी लाइफ को गुजारने लगते हैं। और वहीं पे अब काफी सालों के बाद शिप अपनी मंजिल में पहुंच जाती है जहाँ सभी लोग नींद से जागते हैं और वो लोग देखते हैं कि पूरे शिप का नक्शा चेंज हो चुका है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं क्योंकि अरोरा और जिम ने अपनी पूरी जिंदगी इस शिप में बिता दी थी। इसके साथ ही अरोरा एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से वहाँ मौजूद सभी लोगों को सारी बात को समझाती है और इसी के साथ ही कहानी खत्म हो जाती है।